सुप्रीम कोर्ट का अपमान करने वाले वकील राकेश किशोर पर कड़ी कार्रवाई की जाए। एकता संगठन की मांग। आपको बता दें कि एकता संगठन ने वकील एडवोकेट आवेश शेख, आमिर शेख और अल्तमश शेख ने अतिरिक्त जिलाधिकारी श्रीमंत हरकर को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा, जिसमें 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति भूषण गवई के प्रति हुई अशोभनीय घटना की कड़ी निंदा की गई। साथ ही इस प्रकरण में शामिल वकील राकेश किशोर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। ज्ञापन में संगठन ने उल्लेख किया कि सुनवाई के दौरान एडवोकेट राकेश किशोर ने आपत्तिजनक टिप्पणी की और न्यायमूर्ति भूषण गवई पर चप्पल फेंकने जैसी निंदनीय हरकत की, जो न केवल सुप्रीम कोर्ट की गरिमा का अपमान है बल्कि संविधान, न्यायपालिका और धार्मिक सौहार्द पर भी सीधा हमला है। एकता संगठन ने अपने ज्ञापन में की गई प्रमुख मांगे। एडवोकेट राकेश किशोर पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 299, 196 और 352 के तहत आज ही अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3(1)(r) और 31(1)(s) अंतर्गत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाए। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को निर्देश दिया जाए कि उनका वकालत करने का लाइसेंस तुरंत रद्द किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा अब तक FIR दर्ज किए जाने की जवाबदेही तय की जाए और यदि न्यायालय प्रशासन शिकायत दर्ज नहीं करता तो पुलिस विभाग स्वतः संज्ञान लेकर मामला दर्ज करे। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए न्यायालय परिसरों में सख्त आचार संहिता और सुरक्षा व्यवस्था लागू की जाए। न्यायपालिका की गरिमा और समाज में धर्मनिरपेक्ष सौहार्द बनाए रखने के लिए जन जागरण अभियान चलाया जाए। वकीलों की टिप्पणी व संगठन की भूमिका। ज्ञापन में यह भी कहा गया कि एडवोकेट राकेश किशोर ने अपने इस घृणित कृत्य के लिए अदालत में माफ़ी मांगने से इनकार किया और अपने व्यवहार पर गर्व व्यक्त किया, जो न्यायपालिका और कानून दोनों का खुला अपमान है। एकता संगठन के समन्वयक फारूक शेख ने कहा कि देश की न्याय व्यवस्था पर हमला, संविधान पर हमला, ऐसी घटनाओं पर सख्त कार्रवाई करना सरकार और न्यायिक संस्थाओं की नैतिक जिम्मेदारी है, ताकि भविष्य में कोई भी अदालत की गरिमा को चुनौती देने की हिम्मत न करे। ज्ञापन की प्रतियां भेजी गईं। इस ज्ञापन की प्रतियां जलगांव के पुलिस अधीक्षक, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, भारत सरकार के विधि मंत्री, बार काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली और माननीय रजिस्ट्रार जनरल सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली को भी भेजी गई हैं। एकता संगठन के समन्वयक फारूक शेख समेत सभी पदाधिकारी मौजूद थे। जलगांव शहर से शाहिर तेली की रिपोर्ट, BK टाइम्स न्यूज़ लाइव के लिए। आज हम सब एकता संगठन यहाँ पर माननीय जिलाधिकारी से मिलने आए। अपर जिलाधिकारी श्रीमंत सर का हमने यहाँ पे शाल दे के सबसे पहले इस्तकबाल किया, स्वागत किया और हमने साथ ही आज उनको ये निवेदन दिया जो माननीय पंतप्रधान और माननीय राष्ट्रपति जी को सौंपना था। और हमने उसमें 3 मांगे की कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भूषण गवई पे, जो एक वकील, जो इतना 70 साल का वकील जिसको इतना तजुर्बा है, उसने चप्पल फेंक के मारने की कोशिश की। उसने माननीय गवई साहब का नहीं तो पूरे भारत के संविधान का और भारत की भूमिका और भारत के लोगों का अपमान किया है। इसके लिए हमने उनको BNS कायदा के तहत 299, 196 और 352 के तहत उन पर कार्रवाई की जाने की हमने डिमांड की। साथ ही हमने वहाँ पे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1991 की धारा 3(r), 3(1) और 365(s) के तहत भी हमने डिमांड की। साथ ही एकता संगठन ने ये डिमांड की है कि हम इसकी सबसे पहले तीव्र निंदा करते हैं और ऐसे लोगों को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि CJI ने कहा है कि ठीक है उसके तरफ ख्याल मत दो, रजिस्ट्रार ने फरियाद दी नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि जो BNSS में लिखा है कि अगर कोई फरियादी आगे नहीं आता तो पुलिस ने खुद फरियादी बनना चाहिए। दिल्ली की पुलिस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, उन्होंने आगे आके वो फरियाद लिख के उसको अरेस्ट करना चाहिए। हम ये भी चाहते हैं कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, क्योंकि उसके वकील के जो वर्डिंग थे कि सनातन पे हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो हम आपको याद दिला देते हैं कि हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश ने 2 चीज़ें की है। पिछले हफ्ते में उन्होंने एक मंदिर के बारे में एक जनहित याचिका को रद्द किया था और दूसरा दशहरे के दिन उनकी माताजी को एक संगठन ने अपने कार्यक्रम में बुलाया था, वहाँ पे उनकी माताजी गई नहीं थी। ये 2 चीज़ें को देखते हुए ये लोगों ने, वो जातिवादी लोगों ने उन पर ये आक्रमण किया है, इसलिए हम उसका निषेध करते हैं और ऐसी हर एक जो ज़हनियत रखता है हम उनका निषेध करते हैं। और फिर एक बार सरकार से अनुरोध करते हैं कि सिर्फ आप बोलकर उनका निषेध ना करो, तो उन पे कार्रवाई करके उनका निषेध करो, वरना ये हो जाएगा कि तालुका में से लेके जिला न्यायाधीश पे भी कोई भी उठेगा और चप्पल फेंक के मारेगा, जूता फेंक के मारेगा, जिससे हमारी मैजिस्ट्रेट का, हमारे न्याय प्रक्रिया का बहुत बड़ा असर आएगा और फिर न्यायालयीन प्रक्रिया भी किसी और तरफ मुड़ जाएगी। इसलिए आपसे दरखास्त है सरकार से, राष्ट्रपति और पंतप्रधान से कि वो इन पर कड़क कार्रवाई करें। शुक्रिया। फारूक शेख, एकता संगठन, जलगांव।